बिहार की एक बेटी पटना पढ़ने आती है, अपना सपने पूरा करने आती है और जहां रहती है वहीं से बेहोश मिलती है, लेकिन इसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं नीट छात्रा मामले में। अब नीट छात्रा मामले में एक और कड़ी जुड़ चुकी है और एक और बड़ा एक्शन सामने आया है। और आपको बता दें कि अब जहां एक और डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और अभी तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, तो 10 और लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाने हैं, इसकी भी लिस्ट तैयार की गई है। और आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों की माने तो हॉस्टल संचालिका यानी नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल का भी डीएनए टेस्ट लिया गया है। और इसमें एक अहम कड़ी मनीष रंजन के बेटे और छात्रा के दोस्त किन किन का डीएनए सैंपल्स लिया जा चुका है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ हुआ है, सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में अभी तक वो बेटी को न्याय नहीं मिला। परिवार लगातार सिर्फ और सिर्फ गुहार कर रहे हैं। कभी विजय सिन्हा से मांग करते हैं तो कभी शिवानी शुक्ला से मांग करते हैं। बच्ची की बेटी सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रही है। हम आपको अब मां का भी बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से वो मां पूरी तरीके से टूट चुकी है, पूरा परिवार तरीके से कैसे रो रहा है और किस तरीके से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी बच्ची को न्याय नहीं मिला। और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन भी सख्ती दिखा रही है, जिनके नाम सभी लोग लेते नजर आए हैं कि हॉस्टल संचालिका जो है नीलम अग्रवाल, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बेटे अंशु अग्रवाल पर होनी चाहिए, मनीष रंजन के बेटे पर भी होनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे कर सभी इसमें शामिल हो चुके हैं। हम आपको उस मां का भी बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से एक मां जब हार जाती है तो साफ तौर पर कह रही है कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो मुझे फांसी दे दो। पहले हम आपको बता दें कि अब ये केस नए मोड़ पर आ चुका है। आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से और सीआईडी इस केस में है। तो ऐसे में पुलिस सूत्रों की खबर सामने आई है कि अब हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल के बेटे अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट लिया जा चुका है, डीएनए सैंपल्स लिया जा चुका है। और वहीं हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का तो लिया जा ही चुका था। और ऐसे में मनीष रंजन के बेटे के साथ यानी कि मनीष रंजन के बेटे का भी डीएनए सैंपल्स लिया गया है। और उसके साथ साथ एक बड़ी जो बात है वो है कि छात्रा के एक करीबी दोस्त का भी ब्लड सैंपल्स जो है वो लिया गया है। और अब तक 25 लोगों का ब्लड सैंपल्स लिया जा चुका है। 10 और संदिग्ध लोगों के नाम और तैयार किए गए हैं जिनका ब्लड सैंपल्स लिया जाएगा। और एसआईटी आपको बता दें कि और 10 लोगों के ब्लड लेने की एंट्री कर चुकी है। 10 लोगों के और नाम इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अभी तक अगर ब्लड सैंपल्स की बात करें तो पीड़ित परिवारों के ब्लड सैंपल्स लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में मनीष रंजन के भी ब्लड सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जो कि गिरफ्तार है और पटना के बेउर जेल में बंद है। तो एफएसएल की टीम वहां जाती है और उनके ब्लड सैंपल्स लेती है। और इसके बाद 6 संदिग्ध लड़के जिनका हॉस्टल में आना जाना लगा रहता है। हॉस्टल में 5 जनवरी को आते हैं और 6 जनवरी को छात्रा बेहोश मिलती है। तो उन 6 लड़के के भी ब्लड सैंपल्स लिए जा चुके हैं और पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में सभी के ब्लड सैंपल एफएसएल टीम ने जो है वो लिया। और उसके बाद अब जाकर एक बड़ी और अहम कार्रवाई की गई है जो सभी मांग कर रहे थे। चाहे पप्पू यादव की बात करें या फिर पीड़ित परिवार की बात करें, सभी यही कह रहे थे कि वार्डन और संचालिका के बेटे का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वही मनीष रंजन के बेटे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो अब सबके डीएनए टेस्ट किए गए हैं, यानी अंशु अग्रवाल जो नीलम अग्रवाल के बेटे हैं, जिनका शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, उनके बेटे का भी डीएनए टेस्ट लिया गया। वही मनीष रंजन के साथ साथ मनीष रंजन के बेटे का भी डीएनए टेस्ट लिया गया है और छात्रा के एक करीबी दोस्त का भी डीएनए सैंपल्स लिया गया है।
अब हम आपको उस पीड़ित मां का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से विजय सिन्हा हो, जो भी जाते हैं, शिवानी शुक्ला हो, सभी के साथ किस तरीके से वो मां बस एक ही गुहार कर रही है कि उसकी बेटी को न्याय मिले। उसकी बेटी जिंदा नहीं है, लेकिन वो चाहती है और सभी पूरी जनता, बिहार की जनता चाहती है कि अब पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करे, कोई किसी को बचाने की कोशिश ना करे, किसी के दबाव में काम ना करे। तो हम आपको मां का बयान सुनाते हैं। आपने मार दी है, ठीक है, मार ली, हम लोग भी आती तो बना, हम लोग फांसी पे चढ़ा दो सर। काफी लोग परेशान हो रहे हैं और न्याय की मांग सबसे मांग रहे हैं। 20 दिन 25 दिन हो गया, यकाल छोड़ नेता आ रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? बेटी है ना, बोलने के लिए सब बोल सकता है कि मेरी बेटी है। अगर खुद की बेटी हो उस जगह पे, तब पता चलता है कि वो बीतता क्या है। तो क्यों नहीं इंसाफ मांगेंगे? और इंसाफ मांगने क्या वो लोग अब इंडिया के बाहर जाएंगे? नहीं ना, इंसाफ तो यहीं पे मिलेगा, यहीं के प्रशासन से मांगेंगे, यहीं के सरकार से मांगेंगे, यहीं की जुडिशरी से मांगेंगे। तो अगर ये लोग मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक आप लोग तो न्यूज़ देख ही रहे हैं। यू आर न्यूज़ मेकर्स, आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। कितना साफ साफ बोला चचा ने कि जिसकी मौत जहां हुई, पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो, वहां के जो अथॉरिटी हैं उनसे पूछताछ कर लो। क्या गलत कह रहे हैं चचा? और अगर चचा ये बात सोच सकते हैं तो हम बहुत श्योर है कि बिहार के पुलिस प्रशासन में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोग से बुद्धिजीवी लोग न बैठे हुए हैं। तो वो लोग ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? वेयर इज वार्डन? वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक? वेयर आर दीज टू? कहाँ गए? पूछताछ वहां से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। अरे जब बेटी पहुंच गई तब ना हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ है। बेटी मेरे पास होती तो हम आपके पास काहे जाते? हम अपने आप ही में काम सलट लिए होते, हम लोग खोजबीन कर लिए होते। तो सुना आपने क्या कुछ एक माँ कह रही है, इतनी टूट चुकी है कि अब वो साफ तौर पर कह रही है कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मुझे फांसी दे दो। और आपको बता दें कि पूरा परिवार अब न्याय की मांग करते करते भी थक चुका है। सभी को ये लगने लगा है कि इस केस को कहीं ना कहीं झुटलाया जा रहा है, इस केस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही अब जाकर कुछ ना कुछ सख्ती बढ़ती जा रही है धीरे धीरे कर। जिन पर शक जताया जा रहा था, हॉस्टल संचालिका मनीष रंजन, उनके बेटे और सभी के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। आपको बता दें कि एफएसएल की रिपोर्ट में, यानी फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट जब सामने आई तो छात्रा के कपड़ों में जो है मेल स्पर्म पाया गया। इसके बाद यह पुष्टि हुई और पुलिस प्रशासन की किरकिरी भी हुई। जो भी बयान वो देते नजर आए थे, उनकी सभी लापरवाही और सभी बयान गलत साबित हुए। और ऐसे में अब जब फॉरेंसिक टीम जो भी ब्लड सैंपल्स लेकर जा रही है, वो छात्रा के जो कपड़े पर मेल स्पर्म मिले हैं उन सभी से मैच किया जाएगा। अगर एक भी इन सभी में डीएनए सैंपल्स मिलते हैं तो उस दरिंदे को कोई नहीं छोड़ेगा, उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसी वजह से अब 10 और लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा जा सके। जिस पर भी शक है सभी के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो 6 लड़के जो गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हैं, ना ही कोई अता पता। वो लड़के भी मनीष रंजन और हॉस्टल वार्डन्स के करीबी माने जाते हैं और तभी जाकर वो बिना रजिस्टर में एंट्री किए सिर्फ सीसीटीवी में दिखाई देते हैं। तो उन सभी के डीएनए सैंपल्स और अब जाकर संचालिका के बेटे, मनीष रंजन के बेटे और छात्रा के करीबी दोस्त का भी ब्लड सैंपल्स लिया गया। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे, हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।